नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। इतिहास की किताबें बताती हैं कि 1917 में रूसी क्रांति के बाद दुनिया में कोई बड़ी और व्यवस्थित क्रांति नहीं हुई है। बनारस के घाट पर बैठने वाले किसी ज्योतिषी ने उसी के बाद भविष्यवाणी कर दी थी कि आज से कोई 70 साल बाद धरती के पश्चिमी हिस्से में पंडित मार्क जुकरबर्ग नाम के व्यक्ति का उदय होगा। कालांतर में वो फेसबुक नाम की एक कुंडली का आविष्कार करेगा। वो मानव मस्तिष्क का प्रकांड ज्ञाता होगा, अंदर क्या चल रहा है सब कुछ पढ़ लिया करेगा। बाद में उसके साथ इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसी पत्री भी जुड़ेगी और इसके बाद सारी क्रांतियां उसी के जरिए हुआ करेंगी। हम भारत के लोग 90 साल तक उस महामानव का इंतजार करते रहे और वो आया तो ऐसा लगा जैसे सारे दुखों और दुविधाओं से मुक्ति मिल गई हो। बड़े बड़े क्रांतिकारियों और सिद्ध पुरुषों ने उसकी शरण में पनाह ली, दंडवत होते गए, प्रभु तुम्हारी लीला अपरंपार। लेकिन उन क्रांतिकारियों और सिद्ध पुरुषों को अब बहुत बड़ा सदमा लगा है, क्योंकि जिस पंडित जुकरबर्ग के भरोसे वो क्रांति को रोके बैठे थे उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो तो संघी है। जी हां, संघी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अनुशासित स्वयंसेवक, वही संघ जिसका महान रक्त नरेंद्र मोदी की कोशिकाओं में प्रवाहित हो रहा है। हंसिए मत, अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने फेसबुक की कुंडली खोलकर रख दी है। शीरा फ्रैंकेल और डावे अल्बा ने फेसबुक में काम कर चुकी एक इंजीनियर फ्रांसिस हॉगन के हवाले से जो खबर लिखी है वो दक्षिणपंथी कट्टर राजनीति के चरणों में पंडित जुकरबर्ग के लौट जाने की दास्तान है। बताएंगे कि फ्रांसिस हॉगन का फेसबुक में काम क्या था, लेकिन पहले उन्होंने कहा क्या है। न्यूयॉर्क टाइम्स को हॉगन ने सैकड़ों पन्नों के दस्तावेजों के आधार पर बताया है कि कैसे फेसबुक के साथ मिलकर भारत की सत्ताधारी पार्टी से जुड़े फर्जी खाते लोकसभा चुनावों में कहर बरपा रहे थे। गलत तथ्यों के जरिए मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश रची गई, फर्जी इतिहास के जरिए उन पर हमले बोले गए और करोड़ों लोगों के मोबाइल में घुसकर विरोधी दलों को ठिकाने लगाने का कारोबार किया गया। फेसबुक की एक इंटरनल रिपोर्ट इंडिया इलेक्शन केस स्टडी के मुताबिक भारत में आम चुनाव शुरू होने के केवल 2 महीने बाद मुसलमानों और विरोधियों को लेकर गलत सूचना और अभद्र भाषा की नदी बह चली थी। यह ऐसा चलन था जो मतदाताओं को बहुत गहरे तक प्रभावित कर रहा था, लेकिन फेसबुक ने जानबूझकर इसे होने दिया, क्योंकि इसके पीछे संघ की विचारधारा को आगे ले जाने वाले लोग थे और मार्क जुकरबर्ग को लगता था कि उनके फर्जीवाड़े के खिलाफ जाने का मतलब धंधा चौपट करना होगा। आपको लगता होगा कि फेसबुक की एक वैश्विक पॉलिसी है जिसके आधार पर वो असामाजिक, भ्रामक और फर्जी प्रोफाइलों, समूहों और पेज पर कार्रवाई करता है, लेकिन हॉगन ने बताया है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब बात मुसलमानों के विरोध की आती है तो फेसबुक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एजेंट की तरह काम करता है और यह बात कोई हम नहीं कह रहे हैं, फेसबुक के भीतर के लोगों ने लिखत पढ़त में कही है। फेसबुक की सील के साथ एडवर्सियल हार्मफुल नेटवर्क इंडियन केस स्टडी नाम की एक दूसरी इंटरनल रिपोर्ट में फेसबुक के अपने रिसर्चर्स ने लिखा था कि फेसबुक के ग्रुप और पेजेस भड़काऊ और मुस्लिम विरोधी सामग्री से भरे पड़े थे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक फेसबुक की अपनी रिपोर्ट में कहा गया है कि मुसलमानों की तुलना सुअर और कुत्तों से करने वाले कई अमानवीय पोस्ट्स थे। कई पोस्ट में तो कुरान के हवाले से निहायत फर्जी और बकवास बातें की गई थी और फेसबुक हाथ पर हाथ धरे बैठा था। हॉगन के मुताबिक फेसबुक के रिपोर्ट में लिखा गया था कि ऐसे फर्जी और वाहियात पोस्ट उन ग्रुप्स के जरिए फैलाए गए जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बढ़ावा देने वाले थे। कई पोस्ट में खुलेआम लोगों को भड़काया गया था कि भारत से मुसलमानों को भगा देना चाहिए और मुस्लिम जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाना चाहिए उनकी आबादी पर लगाम कसने के लिए। ऐसे पोस्ट के शेयर कई बार लाखों में होते थे। रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक जानता था कि भारत के अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने वाले ऐसे पोस्ट उनके प्लेटफॉर्म्स के जरिए फैलाए जा रहे हैं और उसे अपने क्लासिफायर में सुधार करने की जरूरत है। क्लासिफायर एक ऐसी तकनीक है जिसमें कुछ शब्दों को डाल दिया जाता है
और इसके बाद भड़काऊ, हिंसक या फर्जी जानकारी देने वाले पोस्ट की पहचान करके उसे हटाया जाता है। ऑटोमेटिक तरीके से, मतलब स्वचालित तरीके से यह काम होता है। लेकिन चूंकि ऐसे पोस्ट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बढ़ावा देने वाले थे और इससे सत्ताधारी पार्टी को फायदा हो रहा था, इसलिए पंडित मार्क जुकरबर्ग आंखें बंद किए बैठे रहे। टांग पर टांग चढ़ाकर हॉगन ने साफ साफ कहा कि सियासी संवेदनशीलता के कारण फेसबुक ने आरएसएस को एक खतरनाक संगठन के रूप में नामित करने में भी संकोच किया, जबकि ऐसा करने के पीछे वजहें बहुत पर्याप्त थीं। फेसबुक के रिपोर्ट के मुताबिक जुकरबर्ग ने भारत की 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं में से 5 पर अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तैयार किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है आपकी सर्च हैबिट के मुताबिक आपकी कुंडली बनाना, कुछ शब्दों के जरिए फर्जीवाड़े को पकड़ना, नफरत और हिंसा को बढ़ावा देने वाली पोस्ट को पकड़ लेना, कहां से नफरती पोस्ट जनरेट हो रहे हैं इसको पकड़ सकें। लेकिन रिपोर्ट कहती है कि दरअसल फेसबुक झूठ बोल रहा है और सच ये है कि हिंदी और बांग्ला में कंटेंट को जांचने परखने के लिए उसके पास पर्याप्त डेटा ही नहीं थे और इसी की वजह से मुसलमानों को निशाना बनाने वाली अधिकांश पोस्ट और सामग्री की कभी पहचान ही नहीं होती और जब पहचान ही नहीं होती तो उनके खिलाफ कार्रवाई का सवाल कहां उठता है। इसका मतलब यह हुआ कि फेसबुक भारत के लोकतंत्र, संवैधानिक व्यवस्था और भाईचारे को भाड़ में झोंकने वाला एक ऐसा टूल बन चुका है जो सिर्फ आरएसएस और बीजेपी की भाषा समझता है और इसके लिए खुलेआम उसके प्लेटफॉर्म से मुसलमानों पर निशाना बनाया जाता है, उनके लिए घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और धर्म ग्रंथों तक से फर्जीवाड़ा किया जाता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को वो कैसे मजाक समझता है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि फेसबुक के संसाधनों के आवंटन के बारे में जानकारी देने वाले एक दस्तावेज के मुताबिक पूरी दुनिया के लिए उसका जो बजट है उसका 87%, जी हाँ 87% वो अमेरिकी मापदंडों को पूरा करने के लिए खर्च करता है। बाकी दुनिया को वो केवल 13% में निपटा देता है। हालांकि फेसबुक का कहना है कि इसमें कंपनी के थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग पार्टनर शामिल नहीं हैं, जिनमें से अधिकांश अमेरिका से बाहर रहकर काम करते हैं। फिर तो ये तो और भी बुरा है कि गैर अमेरिकी देशों में फैक्ट चेकिंग के लिए उसने कर्मचारी नहीं रखे। इतना महत्वपूर्ण काम उसने ठेके पर देकर अपनी छुट्टी कर ली है। अब एक और जरूरी बात, जिन फ्रांसिस हॉगन के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स ने इतना बड़ा खुलासा किया है वो वहां करती क्या थी, तो सुनिए। हॉगन 37 साल की इंजीनियर हैं और फेसबुक में 2 साल तक काम कर चुकी हैं। वहां उनका काम फर्जी खबरों को ट्रैक करना और यह सुनिश्चित करना था कि प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल लोकतंत्र को अस्थिर करने के लिए न किया जाए। इसी वजह से फेसबुक के इंटरनल रिपोर्ट्स तक उनकी सीधी पहुंच थी। तो फेसबुक पर पेज और ग्रुप बनाकर क्रांति करने का सपना देख रहे लोगों को अगर लगता है कि वो इससे सोए हुए देश को जगा देंगे तो गलत सोच रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट और फेसबुक के अपने कर्मचारी चीख चीख कर कह रहे हैं कि मार्क जुकरबर्ग संघ की कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। आप समझने को तैयार हो या नहीं? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और आने वाले दिनों में आप हमसे किस तरह की वीडियो की उम्मीद करते हैं। नमस्कार।